नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जी हाँ, इससे क्या लाभ होने वाली है, इसकी पात्रता क्या है और इसमें क्या न्यूनतम पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे हम पेंशन को कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें आज की वीडियो इसी पर आधारित है। आज की वीडियो में आपको इसकी से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि जो केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसको कि 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जब उनकी सेवा अवधि समाप्त हो जाए तो उसको अंतिम एक आहरित वेतन के आधार पर उनको पेंशन सेवा प्रदान किया जाए। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो है कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से उसमें यूपीएस में स्विच कर सकता है। अगर कर्मचारी चाहे तो वे एनपीएस जो है स्कीम के तहत ही रह सकता है, अगर वह चाहे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकता है। आपको बता दें कि ये जो एकीकृत पेंशन योजना है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं और आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दो में से आप किसी एक का ही लाभ उठा सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इस योजना में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने के बाद आपको न्यूनतम 10,000 प्रति माह का पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान होगा और उसके साथ ही साथ पारिवारिक पेंशन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह महाराष्ट्र बन गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि ये जो योजना है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका जो लाभ है वह 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये केंद्रीय कर्मचारियों की गरिमा और जो उनकी वित्तीय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का जो है विस्तार किया गया है। जो केंद्रीय कर्मचारी जो हैं वह यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच में यानी यूपीएस और एनपीएस के बीच में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। जो वर्तमान एनपीएस के सदस्य हैं वह भी जो है यूपीएस में चयन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। राज्य जो सरकारें हैं वे भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। अब बात आई है कि ये योजना में क्या क्या है। पहला जो राज्य है वह महाराष्ट्र है जो कि इसको लागू कर रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें है क्या? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये सरकार की एक नई पहल आप कह सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जब सेवा अवधि समाप्त हो जाए तो उनकी जो अंतिम निकासी का वेतन है उसके आधार पर स्थिर पेंशन जो है उनको दिया जा सके। कुल मिलाकर के जो लास्ट ईयर्स के वेतन होंगे 12 महीने का उसका एवरेज निकाल करके उसका 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। योजना के तहत जो सेवानिवृत्त है उनके समय में एक बार में भुगतान के रूप में जो वेतन होगा, जो महंगाई भत्ता यानी डीए होगा, उसका 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए उनको मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं उन्होंने बताया है कि यूपीएस के 5 स्तंभ यानी कि अगले साल अप्रैल से लागू होगा और 10 साल की सेवा करने वाले लोगों को न्यूनतम 10,000 की पेंशन दी जाएगी। जो दिवंगत सरकारी कर्मचारी रहेंगे उनकी पत्नी को जो मिलने वाली पारिवारिक पेंशन है उसको कर्मचारी पेंशन का 60% होगा, यानी कि जो पेंशन होगा वह 50% होगा आपकी सैलरी प्लस डीए का, और जो फैमिली पेंशन होगा वह जो आपकी पेंशन होगी उसका 60% होगा। 30 वर्षों की सेवा के बाद में सेवानिवृत्त पर लगभग 6 महीने का जो वेतन है वह एक मुश्त दिया जाएगा और जो ग्रेजुटी है वह अलग से होगी।
ये जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कहा गया है। अगर हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हाइलाइट्स की बात करें तो आपको बता दें कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक स्थिर पेंशन की व्यवस्था हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एनपीएस में मान लीजिए हमें बल्क में पैसे तो मिल जाएंगे, कहीं शेयर मार्केट डाउन रहा तो वह हमारे पैसे कम भी हो जाएंगे, या मान लीजिए कि आपको बल्क में एक साथ पैसे मिल जाते हैं, किसी ने शेयर में लगा दिया उसका लॉस हो गया, किसी ने किसी बिजनेस में लगा दिया उसका लॉस हो गया, फिर भविष्य में क्या करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम निकाली है कि आपको पेंशन के रूप में आप जब तक जिंदा रहोगे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, जिससे आपका खर्चा चलता रहेगा। ये जो तिथि है यानी कब से लागू होगा, तो यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। इसके लिए कौन पात्र है, तो आपको बता दें कि जो सभी केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर जो एनपीएस के ग्राहक हैं उनको ये स्विच करने का विकल्प उनके पास में है कि आप एनपीएस में जा सकते हो या यूपीएस में जा सकते हो। हाँ, अगर आपने एक बार एनपीएस सेलेक्ट कर लिया तो आप एनपीएस में ही रहोगे, एक बार यूपीएस सेलेक्ट कर लिया तो यूपीएस में ही रहोगे, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे कि जब आपका मन करे आप चेंज कर लो, ऐसा नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको न्यूनतम सेवा की आवश्यकता है 10 साल। कम से कम आपको की सर्विस जो है वह 10 साल होनी चाहिए। अगर 10 साल की सर्विस होगी तो आपको न्यूनतम वेतन 10,000 प्रति माह मिलेगा। सेवानिवृत्त पर एक मुश्त जो भुगतान है वह 6 महीने की आपके सेवा का जो वेतन होगा प्लस डीए होगा उसका 10% आपको एक मुश्त की राशि मिलेगी। अगर जो सरकारी कर्मचारी है वह दिवंगत हो जाता है तो उसका पारिवारिक पेंशन यानी कि 60% उसके पति या पत्नी के लिए उसको मिलेगा। पेंशन जो राशि है उसके लिए सेवा जो अवधि है वह बुनियादी वेतन पर निर्धारित होगा। एनपीएस से स्विच करने का विकल्प है या नहीं है, तो जी हाँ, एनपीएस से आपको यूपीएस में आप स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारों के पास ऐसा करने का विकल्प है, जी हाँ, राज्य सरकारें भी जो है इसको स्विच कर सकती है, राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। यूपीएस जो लागू करने वाला पहला राज्य हुआ है वह महाराष्ट्र हो गया है। महाराष्ट्र में इसको लागू कर दिया गया है। अब यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा? सरकारी कर्मचारी, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए मुख्य रूप से यह बनाया गया है, परंतु राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी हैं वह भी इसका लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो वो भी इसको फॉलो कर सकती है। एनपीएस धारकों के लिए इसका विकल्प होगा कि जो एनपीएस के ग्राहक हैं वह भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं, ऐसा विकल्प दिया गया है। न्यूनतम जो सेवा है वह 10 वर्ष की सेवा अगर आपने पूरी कर ली है तो ऐसे लोगों को 10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। वैसे आपके 25 से 30 साल की सर्विस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा पूरे पेंशन के लिए। पारिवारिक पेंशन के लिए इसमें पात्रता है, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% भाग उसको मिलेगा। राज्य सरकारी कर्मचारी व यूपीएस जो प्रारंभिक तौर पे तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, परंतु यह राज्य जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर भी लागू हो सकता है, राज्य अगर चाहेगी, राज्य अगर ऐसा निर्णय लेती है तो। सेवा की अवधि क्या है, तो यूपीएस के तहत पेंशन की राशि की सेवा की अवधि जो है वह अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करता है। जितनी लंबी अवधि होगी उतना अच्छा पेंशन मिलेगा। जो यूपीएस है यानी कि एकीकृत पेंशन योजना, ये जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस है उसमें सुधार के लिए मंजूरी इसको केंद्रीय कर्मचारी मंत्रिमंडल से मिल गया है। अब बात आती है कि रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा। तो यूपीएस अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के समय आपको जो एक लमसम भुगतान है वह मिलेगा, जिसमें ग्रेजुटी भी आपकी शामिल होगी। ये जो भुगतान होगा ये आपका मासिक वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा होगा, यानी जो हर 6 महीने की पूरी सेवा करने पर आपको मिलेगा। इसका जो भुगतान है वह सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा।
ये रही कि यूपीएस में क्या है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आपको क्या मिल सकता है, क्या पात्रता होगी और कैसे इसको आप स्विच कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।